दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके नाभियों के बीच की दूरी 8 दिया गया है और नियताओं के बीच की दूरी 18 दिया गया है। हमें दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे नाभियों के बीच की दूरी और नियताओं के बीच की दूरी दे दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें मानक समीकरण जो होता है उसको लिखना पड़ेगा। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होता है, पहले उसको लिखेंगे। तो दीर्घवृत्त का समीकरण, क्या समीकरण होता है, पहले उसको लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जैसा कि आप भाग 1 में देख चुके हैं, इसके बारे में हम बता चुके हैं ये क्या है। ये एक मानक समीकरण है, वो भी दीर्घवृत्त का। ये तो हो गया। अब बोला है नाभियों के बीच की दूरी 8 है, मतलब आपको पता है दो नाभियां होती हैं, एक होता है, दो नाभियां होती है आपको पता है। तो दोनों नाभियों के बारे में दिया गया दूरी 8 है। तो चलिए दोनों नाभियां ले लेते हैं। एक होता है आपका एस और एक होता है एस डैश। दो नाभियां होती है, एक पॉजिटिव का होता है, एक निगेटिव का होता है। तो इन दोनों का दिया गया है 8, मतलब 2AE का मान दिया है 8। क्योंकि नाभियां तो दो होती है तो AE तो होता है, और लेकिन दोनों मिलाकर है तो 2AE बराबर 8 दिया गया है। इसी तरह से नियताएं का भी मान दिया है, तो चलो नियताएं का मान ले लेते हैं। नियताएं दो होती है, कौन कौन सा, एक जेड होता है, एक जेड डैश होता है। ठीक है, नियताएं भी ले लिए और इसका मान दिया है 18। तो नियताएं तो A/E होता है, तो ये दोनों का मिक्स है, तो मतलब 2AE/E, इसका मान दिया है 18। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार क्लियर फिर से कर देते हैं हम। यहाँ पे यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार फिर से हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, यदि आपको समझ में नहीं आता है कि A बड़ा है कि B बड़ा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो वहां पे आप पहले वाला आप लगा सकते हैं जो A बड़ा होता है, क्योंकि उससे ही क्वेश्चन लगाते हैं। अगर समझ में नहीं आता तो कोई भी एक लगा सकते हैं आप। तो वहीं पे यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि A/B का मान हमें पता नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इस तरह से आप कोई भी एक लगा सकते हैं। तो चलिए पहला वाला हम लगा दिए, लेकिन दोनों बीच की दूरी है तो 2AE ले लिए, क्योंकि दो है हमारा बीच की दूरियां, एक होती है प्लस में, एक होता है माइनस में, तो दोनों को मिला के देंगे तो हो जाएगा ये। अब जोड़ना नहीं है कि प्लस माइनस कट जाएगा, जोड़ना नहीं है, उसको दोनों को मिलाकर देखना है। ये तो मिल गया। अब क्या करना है, हमें इस दोनों के माध्यम से समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इस दोनों के माध्यम से हमें क्या ज्ञात करना है, हमें वृत्त का समीकरण के लिए क्या क्या चाहिए। हमें इसके लिए चाहिए A का मान, B का मान, ये दोनों मान चाहिए। तो इसी दोनों के माध्यम से हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा E कट जाएगा, तो A का मान मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। समीकरण 1 गुणे 2 से 1 2 को गुणा करेंगे तो A का हमारा मान है 2AE बराबर 8, और दूसरा हमारा है, इसको गुणा थोड़ा सा दूसरे रूप में करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो है 2A/E गुणे ये, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड गुणा कर लेते हैं। इस तरह से हमने गुणा कर लिया। चलिए अब E को E से कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर बराबर 18 का 8 में गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा 144। 144। अब इस 4 से डिवाइड करेंगे तो A स्क्वायर बराबर आपका आ जाता है 36। तो A की वैल्यू क्या मिल गई, A की वैल्यू अगर अंडर रूट भेजेंगे, यहाँ पे देखिए A को अगर अंडर रूट भेजेंगे तो ये का मान मिल गया 6। हमें A की वैल्यू तो मिल गया, अब B की वैल्यू चाहिए। तो B की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं अच्छी तरह से कि जो उत्केंद्रता का फॉर्मूला होता है, जैसे हमारा दो रूप बताए थे भाग 1 में, दो रूप में, जैसे B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर, ये हमने बताया था। तो इस माध्यम से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे A का मान तो रख देंगे, लेकिन B और E का मान नहीं पता है, तो सबसे पहले इसी के माध्यम से हम E का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए E का मान निकाल लेते हैं पहले। ये अब E की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे A की वैल्यू रख देते हैं तो E की वैल्यू पता चल जाएगा। तो लिख लेते हैं A का मान,
समीकरण 2 में रखने पर, आप पूरा लिखिएगा, हम बस इतना ही लिख दे रहे हैं। तो 2 में रख लेते हैं, तो 2 गुणे ए का मान 6 बट्टे ई बराबर 18। ये 6 दूनी 12 हो गया, या इसको ऐसे काट लेते हैं, तो 6 त्रिक 18, ठीक है। ये हो जाएगा 3e, इधर जाएगा 2 बराबर 3e, या e बराबर 2/3। e की वैल्यू हमें पता चल गया। अब इस e और a दोनों की वैल्यू यदि हम यहाँ पे रख लेते हैं तो b का मान पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 36, मतलब a का मान रख दिए, उसका स्क्वायर कर दिए, तो 1 माइनस e का मान है 2/3, उसका स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो आपको सॉल्व करने आता है, हम थोड़ा इसको शॉर्टकट कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्टकट करेंगे तभी यहाँ पे पेज नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं, बी स्क्वायर बराबर, अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो आपका आ जाता है 36 गुणे 5 बट्टे के 3 तरीके 9, या बी की वैल्यू निकालते हैं अगर डायरेक्ट, तो आ जाएगा आपका 20, बी की वैल्यू 20 आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा, हम इसको डायरेक्ट किए हैं। बी की वैल्यू पता हो गया और ए की वैल्यू पता हो गया। यदि ए बी का मान पता हो गया तो हमें कहाँ रखना है, समीकरण नंबर, यहाँ पे समीकरण तो हमने नहीं बनाया, यहाँ पे रख देना है। ये जो दीर्घवृत्त का समीकरण है यहाँ पे रख देंगे, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से दिया गया है, जब नाभियां एवं उत्केंद्रताएं दिया गया हो और दीर्घवृत्त निकालने की विधि बताया जाए। तो देखिए, दीर्घवृत्त निकालने की विधि तब बताया जाएगा जब नाभियां और उत्केंद्रता केवल 2 दिया रहेगा। तो दीर्घवृत्त कैसे निकाल लेंगे, इसकी विधि, जैसे मान लीजिए नाभिया दिया है ±4 0 और उत्केंद्रता दिया है 1/3, ये दिया गया है। अब इससे हमें क्या निकालना है, दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। हमारा दिया गया है नाभियां। अब नाभियां 2 होती हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस इसीलिए 2 दिया गया है, एक प्लस का एक माइनस का। तो जो एस होता है नाभि, उसका होता है AE0, और दूसरा जो एस डैश होता है वो होता है -AE और 0, ये होता है। इस दोनों का मान अलग अलग दिया है, तो इसका मान ये प्लस में है तो प्लस रखेंगे 4 0, और ये क्या दिया है, माइनस में दिया है तो -4 0, ये तो मान दिया गया है। और उत्केंद्रता भी दे दिया गया है, तो उत्केंद्रता मतलब ई की वैल्यू कितना दिया है, 1/3, ये दिया गया है। अब क्या करेंगे, हम इस चीज को अब रखते हैं। तो चलिए क्या रखते हैं, यहाँ पे देखिए इसको तुलना करेंगे, चाहे इसको करिए चाहे इसको, किसी एक को कर लेते हैं, क्योंकि हमें समीकरण से मतलब है, तो हमें किसी एक से ही मतलब रखना पड़ेगा। क्योंकि हमारा अगर फोकस है समीकरण से, तो हम समीकरण की तरफ भागेंगे, ना कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे अगर तुलना करते हैं तो मिल जाएगा AE बराबर 4 मिलेगा, क्योंकि AE बराबर 4 है और 0 0 है, तो ये तो हमने ले लिया। और यहाँ पे दिया गया उत्केंद्रता E का मान 1/3, तो यही E का मान यहाँ पे रख लेते हैं। तो A गुणे E का मान है 1/3 बराबर के 4, तो A बराबर क्या मिल जाएगा, 12। ये तो हमारा A का मान मिल गया 12। तो चलिए A का मान तो 12 मिल गया, अब हमें क्या निकालना है, B का मान निकालना है। तो B का मान निकालने के लिए आप ध्यान दीजिएगा इस बातों को, A का मान मिला है और E का मान मिला है 1/3, इन दोनों का मान यदि मिल जाता है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा B का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम बताए थे। A स्क्वायर 1 - E स्क्वायर, ये यही था, ठीक। चलिए ये तो हमने ले लिया, इस फॉर्मूले के जरिए हम निकालते हैं। तो B स्क्वायर बराबर A की वैल्यू है मेरा 12, 12 का स्क्वायर 144, 1 - E का मान है 1/3, उसका स्क्वायर 1/9। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने आप लोग को बहुत अच्छे से आता है, हमें बहुत सुनने में आया है, व्हाट्सएप पे आप बहुत कुछ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, 144, ये 9 - 1 8/9,
9, ये हो गया। तो बी स्क्वायर बराबर, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो आ जाएगा आपका 144 गुणे 8 के अपन 9 ऐसे कर सकते हैं, या सीधे b का मान हम निकाल लेते हैं। तो b का मान निकाल लेते हैं तो आपका आ जाएगा 128। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा गुणा करके और उसका अंडर रूट कर लीजिएगा। b का मान मिल गया और हमें a का मान मिल गया। a b का मान मिल गया तो हमें क्या निकालना है, दीर्घवृत्त का समीकरण। तो लिखेंगे समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर होता है, तो a का मान हमारा क्या है, प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो हमारा समीकरण होता है, तो इसमें हम मान को रख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपान ए की वैल्यू हमारा क्या निकला है, 12, 12 का स्क्वायर 144, प्लस वाई स्क्वायर अपान बी का मान है 128। 128 का क्या करेंगे, 128, 1 सेकेंड, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बी स्क्वायर का ही मान दिया गया है, बी स्क्वायर का ही मान है ये, ठीक है। हमें बी स्क्वायर का टोटल मान मिला हुआ तो इसको 128 ही रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई थी, एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा आप। ये बी स्क्वायर का ही मान होगा, हमने मान रख लिया इज इक्वल टू 1। ये हमारा हो जाएगा दीर्घवृत्त का समीकरण। क्वेश्चन नंबर 3, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए जिसका नाभिलंब दीर्घाक्ष का आधा हो। ये क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे दिया गया उत्केंद्रता निकालना है, नाभिलंब जो है वो दीर्घाक्ष का आधा है। तो पहले नाभिलंब होता क्या है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो लिखेंगे नाभिलंब बराबर इसका फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपान a। ये होता है हमारा नाभिलंब। और दीर्घाक्ष का क्या फॉर्मूला होता है, दीर्घाक्ष का फॉर्मूला होता है 2a। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इस फार्मूले को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप दीर्घवृत्त के भाग नंबर 1 को डिस्क्रिप्शन में जो इसका लिंक दिया गया वहां पे जाकर आप देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे आपको चार्ट के द्वारा बताया गया है। तो चलिए ये तो फॉर्मूला ले लिए। फिर क्वेश्चन बोला है नाभिलंब दीर्घाक्ष का आधा हो, तो ये आधा बनाएंगे। तो लिख लेते हैं 2b स्क्वायर अपान a। ये किसका आधा है, दीर्घाक्ष का आधा है, ये हो गया आधा। फिर इसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा 2b स्क्वायर अपान a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर, या b स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो a स्क्वायर अपान 2। ये b स्क्वायर का मान मिल गया। हमें उत्केंद्रता निकालना है, मतलब e की वैल्यू को हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। तो e की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। बी स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे, ए स्क्वायर अपान 2। तो ए स्क्वायर अपान 2 बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब यहाँ पे ए से कैंसिल, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में है और ये भी भाग्य मल्टीप्लाई में है, तो ए से एक को कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बचेगा, 1/2 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इस ई को इस साइड भेज देते हैं और 1/2 को इस साइड भेज देते हैं, ताकि ये जो ई स्क्वायर वो प्लस में हो जाए। तो ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/2। फिर ई स्क्वायर बराबर ये 2 एकम 2 और मतलब 1/2 आ जाएगा। फिर ई बराबर क्या आ जाएगा, 1/√2। ये हमारा मिल गया उत्केंद्रता। तो हमें उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आया है तो चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और बता देते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, उसको बता देते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन हमने फिर से ले लिया। उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए जिसका नाभिलंब दीर्घाक्ष का 1/3 हो, मतलब तिहाई हो। अगले क्वेश्चन में क्या था, 1/2 मतलब आधा हो, और ये 1/3 हो। तो आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए या उस क्वेश्चन को, दोनों का क्वेश्चन का मतलब एक ही है। तो आप समझ लीजिए ताकि आपको बहुत ही बेटर अच्छे तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं तो 1-2 नंबर के क्वेश्चन जो भी आते हैं इसी तरह के आते हैं, जिसमें मान भी ना दे, बस इस तरह से बोल देता है और आप लोग क्या होते हैं, उलझ जाते हैं। तो इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, नाभिलंब
पहले नाभिलंब निकालेंगे। नाभिलंब है क्या, तो नाभिलंब का फॉर्मूला लगाएंगे। नाभिलंब बराबर 2b² अपान a। अब दीर्घाक्ष बोला है तो दीर्घाक्ष का भी फॉर्मूला लगाएंगे। दीर्घाक्ष बराबर 2a। अब इसका क्या है, 1/3 है तो लगा लेते हैं। तो 2b² अपान a बराबर 1/3, ये तिहाई हो गया, इंटू किसका, दीर्घ अक्ष का, ये हो गया। अब इसको हल करना है तो चलिए हल कर लेते हैं। तो 2b² बराबर ये a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 a², ये हो गया। अब क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या 3 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट 2 का इधर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो b² बराबर 2/3 गुणे ये जो 2 आएगा वो भी नीचे आएगा, 1/2 और a², ये हो गया। 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा, b² का मान मिल गया a²/3 या 1/3 a²। ये किसका मान मिला, b² का मान। तो चलिए अब हमें उत्केंद्रता निकालना है। तो उत्केंद्रता निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे अगले क्वेश्चंस में, b² बराबर a² 1 माइनस e², जिस e को हम उत्केंद्रता कहते हैं, पता है आपको। तो b का मान क्या है, 1/3 a² रख लेते हैं, बराबर a² ये हो गया 1 माइनस e²। अब यहां से भी a कैंसिल होगा, या तो इसको बटे में भेज के काटिए, या तो ऐसे ही काट सकते हैं। क्या बचा, 1/3 बराबर 1 माइनस e²। तो e² को इस साइड भेजिए, 1/3 को इस साइड भेजिए ताकि ये प्लस हो जाए। तो e² बराबर 1 माइनस 1/3। तो e² बराबर 3 एकम 3 माइनस 1 मतलब 2/3। तो e बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ पे अगर आपको दिखा नहीं हो तो एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा। अब निकाल लेते हैं e की वैल्यू क्या होगी, e अंडर रूट में जाएगा तो लिख सकते हैं √2/3, ये हो जाएगा इसका